नमस्ते दोस्तों। क्या दोस्तों भाग्य का लिखा भी हम अपने अच्छे कर्मों से बदल सकते हैं या किसी पुण्यात्मा के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि वह हमारे भाग्य को ही पलट दे? चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने उसके पुत्र नारद मुनि को एक जगह पर स्थित न रहकर घूमते रहने का शाप दिया था। इस वजह से नारद जी इस लोक से उस लोक संवादों का आदान प्रदान करते हुए घूमते रहते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों। एक दिन नारद जी पृथ्वी लोक से विष्णु लोक जा रहे थे। तब नारद जी को मार्ग में एक महिला मिली और बोली कि हे मुनिवर, आप प्रायः भगवान विष्णु जी से मिलने जाते हैं। मेरे घर कोई संतान नहीं है। आप श्री प्रभु से पूछना कि मेरे घर संतान कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूंगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए अपनी यात्रा पर चल पड़े। जब नारद जी विष्णु धाम पहुँचे तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कुशलता पूछी। तब नारद जी बोले कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जब मैं आ रहा था तब मार्ग में मुझे एक महिला मिली जिसके घर कोई संतान नहीं है। उसने मुझे आपसे पूछने को कहा है कि उसके घर संतान कब होगी। भगवान विष्णु बोले कि तुम उस महिला से जाकर बोल देना कि इस जन्म में उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वह महिला बड़ी बेसब्री से नारद जी की प्रतीक्षा कर रही थी। महिला ने नारद जी को देखते ही उनसे पूछा कि हे प्रभु, भगवान विष्णु ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। इस पर नारद जी ने कहा कि प्रभु ने कहा है कि आपके घर इस जन्म में तो कोई संतान नहीं होगी। यह सुनकर महिला तो दहाड़ मारकर रोने लगी और नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चलते बने। फिर कुछ समय बीत गया। उस महिला के गांव में एक संत भिक्षा मांगने के लिए आए। वह संत उसी महिला के घर के सामने खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज लगाने लगे। संत की आवाज सुनकर वह बांझ महिला भिक्षा के लिए भोजन लाई। भोजन पाकर उस संत ने उस महिला को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और जैसा उस संत ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात उस महिला के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस महिला ने बेटे के आने की खुशी में साधु संतों में भोजन बांटा और ढोल भी बजवाए। कुछ वर्षों बाद जब नारद जी पुनः वहां से गुजरे तो वह महिला कहने लगी, क्यों नारद जी, आपने तो कहा था कि मेरे घर इस जन्म में संतान ही नहीं होगी। यह देखो मेरा राजकुमार बेटा। फिर उस महिला ने उस संत के बारे में भी बताया। नारद जी को इस बात का उत्तर चाहिए था कि यह कैसे हो गया। वह शीघ्र से विष्णु धाम की ओर गए और प्रभु से पूछने लगे कि हे प्रभु, आपने तो कहा था कि उस महिला के घर संतान ही नहीं होगी। क्या उस संत में आपसे भी अधिक शक्ति है? भगवान विष्णु ने कहा कि आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। मैं आपकी बात का उत्तर बाद में दूंगा। पहले आप मेरे लिए औषधि का प्रबंध कीजिए। नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, आप कहीं से भी मेरे लिए एक कटोरी रक्त लेकर आइए। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए एक कटोरी रक्त लाने के लिए निकल पड़े। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे, लेकिन कहीं से भी एक कटोरी रक्त नहीं मिला। फिर वह एक जंगल में पहुँचे। वहाँ पर वही संत उसे मिले जिसने उस महिला को बेटे होने का आशीर्वाद दिया था। वह संत नारद जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, अरे देवर्षि, आप इस समय इस जंगल में क्या कर रहे हैं? इस पर नारद जी ने कहा कि मुझे प्रभु ने एक कटोरी रक्त लाने के लिए भेजा है। यह सुनकर संत खड़े हो गए और कहा कि आपके पास कोई छुरी या चाकू है? नारद जी ने कहा कि वह तो मैं अपने साथ लेकर ही घूम रहा हूँ। तुरंत उस संत ने अपने शरीर से एक कटोरी रक्त निकालकर नारद जी को दे दिया। नारद जी वह रक्त लेकर विष्णु धाम पहुँचे और भगवान विष्णु से कहने लगे, ये लीजिए प्रभु, मैं आपके लिए औषधि लेकर आया हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है। जिस संत ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से
इतना सारा रक्त निकालकर मुझे भेजा है, जो मुझसे इतना प्रेम करता है, उस संत के आशीर्वाद देने पर मैं किसी को एक बेटा भी नहीं दे सकता। उस बांझ महिला के लिए प्रार्थना आप भी तो कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। रक्त तो आपके शरीर में भी था, पर आपने नहीं दिया। तो हे नारद मुनि, मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित नहीं होता, लेकिन सत्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। दोस्तों, मेरी ये कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।